हिमाचल प्रदेश में 412 प्रत्याशियों का खुलेगा किस्मत का ताला। 2017 में हिमाचल के 12 जिलों में कैसा था भाजपा कांग्रेस का प्रदर्शन? हिमाचल चुनाव का कैसा रहा इतिहास? 70 साल में किसकी रही सरकार और किसने सबसे लंबे समय तक किया राज? ये सारे सवाल काफी अहम है और इन रिपोर्ट में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश में चुनाव की घड़ी आते ही सभी के माथे पर चिंताओं की लकीरें खिंच जाती हैं और इस बार 68 सीटों पर कुल 412 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 35 सीटों की जरूरत होती है। पिछली बार यानी 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने 44 सीटों पर जीत हासिल करके सरकार बनाई थी। तब कांग्रेस को 21, सीपीएम को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2 सीटें अन्य के खाते में चली गई थी। इस चुनाव में जहां बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कॉमन सिविल कोड और वक्फ संपत्तियों पर नियंत्रण के लिए कमेटी बनाने के आधार पर चुनाव में हिंदुत्व का तड़का लगाकर वोट मांग रही है, तो वहीं कांग्रेस ने भी विकासोन्मुखी वादे किए हैं। कांग्रेस का सबसे बड़ा वादा है पुरानी पेंशन बहाल करना, सरकार बनते ही 1 लाख युवाओं को नौकरी देना, महिलाओं को 3,000 रुपए प्रति माह भत्ता देना। ये सारे हिमाचल प्रदेश में कुल 7,881 मतदान केंद्रों पर मतदान है और इनमें से सबसे ज्यादा ग्रामीण इलाकों में है। ग्रामीण मतदान केंद्रों की संख्या 7,235 है, जबकि 646 मतदान केंद्र शहरी इलाकों में है। सबसे ज्यादा मतदाताओं वाला बूथ कांगड़ा में है, जहां 1,625 मतदाता वोट डाल सकेंगे। वहीं सबसे कम मतदाताओं वाला बूथ लाहौल स्पीति है, जहां कुल 92 वोटर्स के लिए बूथ बनाया गया है। हिमाचल में कुल वोटरों की संख्या करीब 56 लाख है और इनमें महिला मतदाताओं की संख्या 27,37,845 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 28,54,945 है। हिमाचल प्रदेश को अब तक प्रदेश के 6 अलग अलग मुख्यमंत्री मिल चुके हैं और इनमें सबसे ज्यादा कांग्रेस ने सूबे पर राज किया है। आज हम आपको प्रदेश में चुनाव का पूरा इतिहास बताएंगे कि कब कब चुनाव हुए और किस पार्टी ने जीत हासिल की, कौन सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहा। आइए ये सब कुछ जानते हैं। 1952 में हुए थे सबसे पहले चुनाव और आज़ादी के बाद 15 अप्रैल 1948 की हिमाचल प्रदेश चीफ कमिश्नर के राज्यों के रूप में अस्तित्व में आया और 26 जनवरी 1950 को जब देश गणतंत्र बना तब हिमाचल प्रदेश को ग श्रेणी के राज्य का दर्जा मिला। 1952 में राज्य में पहली बार चुनाव हुए, तब सूबे में 36 विधानसभा सीटें थीं। मैदान में कांग्रेस के अलावा किसान मजदूर प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के उम्मीदवार खड़े थे। कांग्रेस ने 35 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, उसे 24 सीटों पर जीत मिली। किसान मजदूर पार्टी के 22 प्रत्याशी मैदान में थे और 3 विधायक चुने गए थे। शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 1 और 8 निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री बने। 1956 तक यानी 4 साल 237 दिन उन्होंने सूबे की कमान संभाली। इसके बाद विधानसभा भंग करके हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। ये दर्जा 1963 तक रहा। बाद में फिर इसे विधानसभा के साथ केंद्र शासित राज्य का दर्जा मिला। तब पहले केंद्र शासित राज्य में भी यशवंत सिंह परमार ही मुख्यमंत्री बने। उन्होंने 1 जुलाई 1963 से 4 मार्च 1967 तक केंद्र शासित राज्य के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली। 1967 में 60 विधानसभा क्षेत्रों वाली विधानसभा में चुनाव हुआ। सरकार बनने के बाद 31 सीटों की जरूरत थी। कांग्रेस ने 34 सीटों पर जीत हासिल की। भारतीय जनसंघ ने हिमाचल प्रदेश में पहली बार चुनाव लड़ा और 7 पर विजय मिली उसको। 2 सीटें कम्युनिस्ट पार्टी के खाते में गए, जबकि स्वतंत्र पार्टी का 1 उम्मीदवार चुनाव जीत गया। 16 निर्दलीय प्रत्याशी विधायक चुने गए थे। यशवंत सिंह परमार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने। परमार 1977 तक इस पद पर बने रहे थे। इसी बीच 1971 में हिमाचल प्रदेश को वापस पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसके बाद 1972 में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को ही जीत मिली। 1972 में 68 सीटों पर हुए चुनाव में कांग्रेस के 53 प्रत्याशी जीते। भारतीय जनसंघ के 5, लोकराज पार्टी हिमाचल प्रदेश के 2, सीपीआईएम के 1 और 7 निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी जीत हासिल की। अब चलिए आपको बताते हैं कि कब कब चुनाव हुए और किस पार्टी ने
कितनी सीटें जीती हैं। साल 1952 में कांग्रेस को 24 सीटें मिली, बीजेपी की कोई जीत नहीं थी। और उसके बाद हुए 1967 में, जिसमें कांग्रेस को 34 सीटें मिली और बीजेपी की भारतीय जनसंघ को 7 सीटें मिली। 1972 में कांग्रेस को 53, भारतीय जनसंघ को 5 सीटें मिली। 1977 में कांग्रेस को 9 और जनता पार्टी को 53 सीटें मिली। 1982 में कांग्रेस को 31 और भाजपा ने उस टाइम पहली बार चुनाव लड़ा था और उसे 29 सीटें मिली थी। 1985 में कांग्रेस को 58 और भाजपा को 7 सीटें मिली। 1990 में कांग्रेस को 9 और भाजपा को 46 सीटें मिली थी और 1993 में कांग्रेस को 52 और भाजपा को 8 सीटें मिली। बात करें अगर 1998 की, तो तब कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी और भाजपा को भी 31 सीटें ही मिली थी। 2003 में कांग्रेस को 43 सीटें मिली और भाजपा को 16। 2007 में कांग्रेस को 23, भाजपा को 41। 2012 में कांग्रेस को 36 और भाजपा को 26 सीटें मिली थी। 2017 में कांग्रेस को 21 सीटें मिली और भाजपा को 44 सीटें मिली थी और इसी के दम पर 2017 में भाजपा की सरकार बनी थी। हिमाचल प्रदेश में 1998 का चुनाव काफी रोचक हो गया था और तब 68 सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के बीच टाई की स्थिति हो गई थी। दोनों ही पार्टियों ने 31 सीटों पर जीत हासिल की थी, मतलब दोनों को ही बहुमत हासिल नहीं हो पाया था। बहुमत के लिए 35 सीटों की जरूरत थी। हालांकि तब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। भाजपा ने हिमाचल विकास कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया। हिमाचल विकास कांग्रेस के 5 विधायकों के बल पर प्रेम कुमार धूमल मुख्यमंत्री बन गए। हिमाचल प्रदेश में भाजपा पहली बार 1982 में चुनाव लड़ी थी। तब पार्टी के 29 विधायक चुने गए थे। इसके पहले 1967 और 1972 में भारतीय जनसंघ, जबकि 1977 में जनता पार्टी ने कांग्रेस को टक्कर दी थी। अब चलिए आपको बताते हैं कि किसने कब कब सूबे की कमान संभाली है। कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 8 मार्च 1952 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक पद पर बने रहे। कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 1 जुलाई 1963 से 28 जनवरी 1977 तक पद पर बने रहे। कांग्रेस के ठाकुर रामलाल 28 जनवरी 1977 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। ये राष्ट्रपति शासन 30 अप्रैल 1977 से लेकर 22 जून 1977 तक लगा रहा। जनता पार्टी के शांता कुमार 22 जून 1977 से लेकर 14 फरवरी 1980 तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे। कांग्रेस के ठाकुर रामलाल फिर से 14 फरवरी 1980 से लेकर 7 अप्रैल 1983 तक कुर्सी संभाली। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह 8 अप्रैल 1983 से लेकर 5 मार्च 1990 तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे। भाजपा के शांता कुमार 5 मार्च 1990 से लेकर 15 दिसंबर 1992 तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे। उसके बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर 1992 को लागू हुआ था और ये 3 दिसंबर 1993 तक चला। उसके बाद कांग्रेस के वीरभद्र सिंह 3 दिसंबर 1993 से 23 मार्च 1998 तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे। भाजपा के उसके बाद प्रेम कुमार धूमल आए, जो कि 24 मार्च 1998 से लेकर 5 मार्च 2003 तक सीएम बने रहे। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह 6 मार्च 2003 से लेकर 30 दिसंबर 2007 तक सीएम की कुर्सी पर बने रहे। उसके बाद भाजपा के प्रेम कुमार धूमल 30 दिसंबर 2007 से 25 दिसंबर 2012 तक रहे। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह 25 दिसंबर 2012 से लेकर 27 दिसंबर 2017 तक सीएम की कुर्सी पर रहे। उसके बाद भाजपा के जयराम ठाकुर 27 दिसंबर 2017 से लेकर और अब तक सीएम बने हुए हैं। वो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा कांग्रेस का ही राज रहा है और इसमें सबसे ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड वीरभद्र सिंह के नाम दर्ज है। वीरभद्र सिंह 21 साल से ज्यादा समय तक सूबे के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्हें 5 बार हिमाचल प्रदेश के मुखिया बनने का मौका मिला है। इसके पहले कांग्रेस के यशवंत सिंह परमार 18 साल से ज्यादा समय तक हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। वीरभद्र सिंह की तरह ही यशवंत सिंह भी 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे। इन दोनों के अलावा ठाकुर रामलाल 3 बार, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल ने 2 बार राज्य की कमान संभाली। इसके अलावा 2 बार राज्य में राष्ट्रपति शासन भी लागू हुआ था।
हिमाचल प्रदेश में मतदाताओं के जातिगत समीकरण को देखा जाए तो यहाँ उच्च जाति के मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इसमें राजपूत 37.5%, ब्राह्मण 18% वोटर्स हैं। वहीं दलित वोटरों की तादाद 26.6% है और गद्दी जाति के 1.5% वोटर हैं। ओबीसी और अन्य वोटर की तादाद 16.5% है। हिमाचल प्रदेश चुनाव के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की टीमें भी अभी मुस्तैद हैं और केंद्र की तरफ से राज्य में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भी 67 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनमें करीब 6,700 जवान शामिल हैं और इसमें सीआरपीएफ की 15 कंपनियां भी शामिल की गई हैं। चुनाव आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इस बार 67 कंपनियां तैनात करने की मांग की थी। पिछले चुनाव में केंद्रीय सशस्त्र बलों की 65 कंपनियां तैनात की गई थी। वहीं आपको बताते हैं कि 2017 में हिमाचल के 12 जिलों में भाजपा कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा था, कितने जिलों में भाजपा ने बढ़त बनाई और कितनों में कांग्रेस थे। कुल 12 में से 8 जिलों में भाजपा को 2017 में और कांग्रेस के मुकाबले ज्यादा सीटें मिली थी। वहीं 4 जिलों में कांग्रेस आगे रही थी। जिन जिलों में भाजपा को ज्यादा सीटें मिली उनमें कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, चंबा, कुल्लू, सिरमौर, लाहौल स्पीति और ऊना शामिल थे। वहीं हमीरपुर, किन्नौर, शिमला और सोलन जिले में कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी। हिमाचल प्रदेश में कुल 12 जिले हैं और इन जिलों में कांगड़ा में सबसे ज्यादा 15, मंडी में 10 और शिमला में 8 सीटें हैं। इन तीनों बड़े जिलों में से कांगड़ा और मंडी में भाजपा को एक तरफ जीत मिली थी और वहीं शिमला में कांग्रेस आगे रह रही थी। कांगड़ा की 15 में से 11 सीटें भाजपा को तो 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल हो पाया था। इसी तरह मंडी जिले की 10 में से 9 सीटें भाजपा के खाते में गई थी और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार जीतने में सफल हो गया था। मुख्यमंत्री के इस गृह जिले में कांग्रेस का खाता भी अभी नहीं खुला था। शिमला जिले की 8 में से 3 सीटें भाजपा को तो 4 सीटें कांग्रेस के खाते में गई थी। एक सीट पर सीपीएम को जीत मिली थी। तो क्या ऐसा भी कोई जिला था जहां भाजपा या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली? एक सीट वाले जिले किन्नौर में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। यहां की इकलौती सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। वहीं 10 सीटों वाले मंडी जिले में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला और इसी तरह से एक सीट वाले लाहौल स्पीति जिले में भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर रामलाल मार्कंडे जीते थे। मार्कंडे को एक बार फिर से भाजपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अब चलिए आपको बताते हैं कि किस क्षेत्र में कितने सीटें हैं। मंडी और कांगड़ा क्षेत्र में भाजपा ने बढ़त बनाई थी। वहीं शिमला क्षेत्र में कांग्रेस आगे रही थी। मंडी क्षेत्र में 5 जिलों की कुल 24 सीट आती है और इन 24 में से 18 सीटें भाजपा के खाते में गई थी। 5 सीटें कांग्रेस में तो एक सीट पर अन्य को जीत मिली थी। कांगड़ा क्षेत्र में 3 जिलों की 25 सीटें आती हैं। इनमें से 18 भाजपा को तो 6 कांग्रेस के खाते में गई थी। एक सीट पर अन्य को जीत मिली थी। शिमला क्षेत्र में 4 जिलों की 19 सीटें आती हैं। इनमें से 8 भाजपा को तो 10 कांग्रेस के खाते में गई थी। एक सीट पर अन्य को जीत मिली थी। पहाड़ी राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम में जातिगत समीकरण अधिक मायने रखते हैं। तभी तो प्रदेश में अब तक 6 मुख्यमंत्री हुए, लेकिन शांता कुमार ही अकेले रहे जो ब्राह्मण थे। शांता कुमार को छोड़कर शेष 5 मुख्यमंत्री राजपूत रहे हैं। शांता कुमार भी राजनीतिक कारणों से दोनों बार अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए। प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार से लेकर वर्तमान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तक राजपूत हैं और इसके अलावा राजपूत रहे मुख्यमंत्रियों में रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल का नाम भी शामिल है। पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हिमाचल निर्माता कहलाते हैं। प्रदेश में राजपूत जातिगत आधार पर सबसे ज्यादा है। राजपूतों की जनसंख्या में प्रतिशत 32 से ज्यादा है और प्रदेश में स्वर्ण जातियों का प्रतिशत 50 से ज्यादा है, जिनमें राजपूत 32%, ब्राह्मण 18%, अनुसूचित जाति 25% और अनुसूचित जनजाति 6% है। 68 सदस्यीय विधानसभा में सीटों का निर्धारण जिस प्रकार से किया गया है उसमें 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 अनुसूचित जनजाति के लिए निर्धारित हैं। शेष सामान्य श्रेणी की 48 सीटें हैं जहां से स्वर्ण जातियों के सदस्य जीत कर आते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव 2017 की बात की जाए तो 33 राजपूत विधायक जीत कर आए थे। बहरहाल
इस बार के हिमाचल प्रदेश के चुनाव में किसका पलड़ा भारी होता है और किसकी सरकार बनती है, ये सब कुछ 8 दिसंबर को ही फाइनल हो जाएगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।